लक्ष्य के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। कुशवाहा ठाकरे जन्म शताब्दी के मौके पर जैसे ही शिवराज सिंह चौहान खड़े होकर कुशवाहा ठाकरे के जीवन के संदर्भ में अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे, तभी शिवराज कह गए कि लक्ष्य तो तय करना होगा और इसलिए तय तो करेंगे, अब की बार 200 पार लक्ष्य तय कर लिया है। और इसी के बाद एक कयास लगाना लाजमी है कि भाजपा क्या 2023 का गणित मंद मंद तय कर चुकी है। स्थिति से आपका मन विचलित था। मेरे सामने जो काम है उसको मैं कैसे बेहतर से बेहतर करके दूंगा। और उसमें भी गीता जी ने कहा कि परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण भगवान कर्मण्या बाहर गए तो जीतने की तैयारी शुरू कर दो, फिर लग जाओ। कौन सी बड़ी हर चीज अपने हिसाब से कई बार थोड़ी होती। अब अभी अध्यक्ष जी ने बताया बहुत जबरदस्त सफलता मिली, जीतेंगे, नहीं मिली तो जीतेंगे विधानसभा। उसमें क्या है, वो देखने वहां तो गड़बड़ी हो गई, साफ बर्बादी हो गया, अध्यक्ष ही नहीं है, उससे काम थोड़ी चलता। तो सुना आपने, कुशवाहा ठाकरे जन्म शताब्दी के मौके पर शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं को कुछ बातें बता रहे थे, लेकिन उसी वक्त नगरीय निकाय में जो मिली हार पिछले बार के मुकाबले 16 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 9 सीटें ही भाजपा को मिली, जिसके बाद 2023 के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ कुशवाहा ठाकरे की जानकारी दे रही थी कि कैसे ठाकरे साहब जैसे लक्ष्य मन में तय कर लेते थे वैसे ही हमें करना है। और 200 का आंकड़ा इस बार जनता को बता दिया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी पार्टी फोरम के बाहर तो बात नहीं निकली, लेकिन कार्यकर्ताओं का संबोधन सीधे तौर पर यही माना जाएगा कि 200 का आंकड़ा मंद मंद भाजपा तय कर चुकी है। और इसी खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अनूप सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। अनूप जी, भाजपा मंद मंद 2023 का लक्ष्य तय कर रही है, 200 का आंकड़ा बता दिया है, पहले 109 से संतोष किया था, अब दोगुने की बारी है, क्या ऐसा होना संभव है? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताओं की मंत्रणा के बाद ये नारा दिया, अब की बार 200 पार, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज की तरह है। आपको मैं ये बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो संवेदनशील हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, वो लक्ष्य तय करके काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखें तो प्रशासनिक कामों में भी उन्होंने लक्ष्य तय करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं। इसी तरह आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक थी और विशेषकर कुशवाहा ठाकरे जी की जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, उससे पहले उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, उसमें यह तय कर दिया कि हमें अगली बार सरकार बनाना है और ऐसे ही नहीं बनाना है, कम से कम 200 सीटें जीतकर हमको फिर से 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से स्थापित करना है। तो जहां तक शिवराज जी की बात है, वो जो कहते हैं उस पर काम खुद करते हैं और उनका अगर वो काम करते हैं, अगर मुख्यमंत्री काम करते हैं, तो उनके जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो भी उस बात पे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो ये जो आज उनका बयान है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बूस्टर डोज के समान है और आने वाले कार्यकर्ताओं को और अधिक उत्साहित करेगा और अधिक काम करने की प्रेरणा देगा। अरूप जी, लेकिन लक्ष्य तो 200 का है। यदि वर्तमान समय की बात करें, नगरीय निकाय चुनाव का नतीजे आए, 2018 में 109 सीटें बीजेपी ने पाई थी, लेकिन सिंधिया गुट के मिलने से उन्हें फिर से जीत मिली, सरकार बना सके। लेकिन इस बार क्या इसी गुट की यदि बात करें तो सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को वो जीत नहीं मिल पाई, तो आखिर किस बिना पर सिंधिया के आ जाने से सिर्फ लक्ष्य तय होगा नहीं, क्योंकि सरकार तो अभी फिलहाल ऐसे ही बनी है, आगे आखिर क्या कुछ चुनौतियां इनको झेलना पड़ेगी? बोलना तो आसान है 200 का लक्ष्य हो गया, अभी शिवराज के परिस्थिति भी विपरीत चल रही है, केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखाया है। अनूप जी, इसको इस तरह से देखें कि जो आने वाला अगला साल है उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देती है। नगरीय निकाय के चुनाव क्या हुए, आपने जो बात कही वो एक अलग मामला है, लेकिन शिवराज जी चौहान जो हैं वो जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जो काम करते हैं, स्वतः जनता से जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि हमें अगर
एक बार फिर से सरकार बनाना है तो एक बड़ा लक्ष्य तय करना होगा। और अगर उन्होंने बोला है तो इसके पीछे उन्होंने मीमांसा की होगी, संगठन में उस पर चर्चा की होगी, उनको रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से उसको लक्ष्य को पूरा करना है। पिछले इलेक्शन चुनाव में क्या हुआ, ये अब बात बहुत दूर तक चली गई है। अब बात यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को क्या काम करना है कि फिर से सरकार बने, और उसके लिए लक्ष्य का निर्धारण उन्होंने कर दिया है। कई तरह की योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है, उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि हमने ये काम किया है। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं, उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी नेताओं को आगे बढ़ाया है, दलित नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर्वहारा वर्ग की जो बात कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पर जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा, और जब उसमें क्रियान्वयन होने लगता है तो फिर जनता ये समझती है कि हमें हमारे हित के लिए, हमारे हमको विकास के लिए कौन सा दल सही रहेगा। शायद इसी सारे बातों को लेकर उन्होंने जो एनालिसिस किया हो, तभी उन्होंने दावा किया है कि अब की बार 200 पार। आखिरी सवाल अनूप जी, क्या लक्ष्य तय करने में जल्दबाजी कही जा सकती है क्या? जनता की जैसे यदि बात की जाए, यदि वो सोचते हैं क्या ज्यादा जल्दबाजी हो गई एकदम से 200 कह देना? बिल्कुल नहीं। दरअसल चुनाव 1 साल बाद होने हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसको मैदानी, अपने जो उन्होंने नारा किया उसको मैदानी स्तर पर कैसे उसको सार्थक बनाया जाए, इसके लिए रणनीति भी बनानी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, तो उनके लिए उनके कार्यकर्ता, अगर निकाय चुनाव अगर देखें तो निश्चित तौर पर जो सरकार, जो दल लगातार वर्षों से सत्ता पर रही, तो उनके स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। इसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से चुनाव में फतेह हासिल की है, जिस तरह से निकाय चुनाव में उनके लोग वो जीते हैं, जहां हार गए हैं वहां पे आज उन्होंने कहा है कि जहां हार गए हैं वहां हमें उसको दम नहीं करना है, हमें फिर से उठ के उसको जीतना कैसे, इसके लिए रणनीति तय करना है। एक बहुत पॉजिटिव संदेश दिया है शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, और उन्होंने तय किया है कि हमें 200 पार करना है। तो लक्ष्य बड़ा हो सकता है, उनकी घोषणा बड़ी हो सकती है, लेकिन जिनके इरादे मजबूत होते हैं तो वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। जरूर अनूप जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे एडिटर इन चीफ खबर भारत के अनूप सक्सेना जी बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान का यदि बयान है मंत्रणा के बाद ही निकला होगा, और यही निष्कर्ष है कि 200 का लक्ष्य यदि भाजपा ने तय किया है तो मतलब उसको पाने के लिए जी जान अब भाजपा लगा देगी, क्योंकि मंत्रणा के बाद ही ऐसे लक्ष्य निकलते हैं। भले ही मुद्दे कुछ भी हों, लेकिन लक्ष्य यदि तय है तो मतलब सामने वाली पार्टी विपक्ष कांग्रेस के लिए रहा आसान नहीं है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भिलाई के उरला गांव में गुरुवार देर शाम एक सड़क हादसे में 9 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम 9 घंटे तक चला। देर